उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िला टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये नूरपुर गांव। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक घर के दरवाजे पर लिखा है ये घर बिकाऊ है, नूरपुर टप्पल। ऐसा ही कई सारे मकानों में इस घर के बाहर, इस पूरे गांव में मकानों के बाहर लिखा हुआ पाया गया। ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ऐसा बताया गया कि एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। और आप देख सकते हैं यहाँ चौकसी बनी हुई है पुलिस की गाड़ी खड़ी है, काफ़ी तादाद पर पुलिस वाले हैं। अंदर भी गांव में अलग अलग जगह पुलिस वाले मौजूद हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक 26 मई को यहाँ एक घर में 2 लोगों की शादी होनी थी, 2 बेटियों की शादी थी। बारात आती है और बारात के आने को लेकर 2 समुदायों के बीच कहासुनी होती है, बात आगे बढ़ती है, झगड़े में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद एक विशेष समुदाय के लोग अपने घर के बाहर ऐसा लिख देते हैं और इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, गांव में लोगों से बात करते हैं, जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों लिखा था, दोनों पक्षों के आरोप क्या हैं, प्रशासन क्या कह रही है और जो राजनीतिक हस्तक्षेप इस मामले में हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। बारात आई सुजवाड़ी गांव से, पलवल हरियाणा से। तो 3:30 बजे का वक्त चढ़ रही थी बारात। तो चढ़ते समय जैसे रास्ते में चढ़ते चढ़ते रास्ता है, मेन रास्ता है जो गांव का, उसी पे एक मस्जिद है। मस्जिद से थोड़ा पहले ही हमारी जो बारात थी उसको रोक लिया गया और कहने लगे कि यहाँ पे डीजे वीजे कुछ नहीं बजेगा, बंद करो इसको। और हाँ जी, बारात नहीं चढ़ेगी। हमने उनके हाथ पैर जोड़े में, बोला भाई कोई बात नहीं भाई, अभी निकल जाने दो इसको, आगे से फिर बंद कर लेंगे और फिर आगे बजा लेंगे जाके। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी हमारी, और मस्जिद में से डंडे लाठी निकाले और उस्मान दूधिया का घर पे है, उसमें से लाठी डंडे निकाले और एकदम से आक्रमण कर दिया उन्होंने। अगर उसको ड्राइवर को भी खींचा, उसके भी चोट आई थी थोड़ी बहुत, और गाड़ी के शीशे भी से तोड़ दिए, डीजे को भी तोड़ा है उन्होंने। हम भी बचाने के लिए जैसे निकले अपने दूल्हा को लेने के लिए, तो मेरे भी पैर में चोट आई, पता नहीं क्या चीज़ फेंक के मारा था उन्होंने, मेरी भी चोट आई पैर में। हम उनको बचते बचाते हुए उनको निकाल के ले आए, डीजे की गाड़ी वहीं पे खड़े रहने दिए और उनको लेकर के अपने घर पर ले आए हम। बारात नहीं चढ़ने दी? हाँ जी, बारात नहीं चढ़ने दी। वहीं से बारात वैसे दुबकती हुई छुपकती हुई निकल के आ गई। आकर के हमने रात में लड़कियों की विदाई की, सारी रस्में रिवाजें भी पूरी। सुबह हुई तो सुबह भी हमारे पास काम का ज़्यादा प्रेशर था, उसकी वजह से हम सुबह भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। टेंट वेंट का सामान पहुंचाना, वैसा काम करना, रिश्तेदार विदा करना। फिर हमने 28 तारीख में तहरीर दी थाने में। तहरीर दी तो उस पर तहरीर हमसे ले तो ली, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, वो ऐसी कैसी पड़ी रही। 28 गई, 29 गई, 30 गई। जब हम बोले हमारा प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, शासन भी कोई साथ नहीं दे रहा, और ऐसे ही हम यहाँ पे पड़े रहेंगे, हमारा कोई मान नहीं सम्मान नहीं, बहन बेटियों की शादी नहीं होने दे रहे, बारात को नहीं चढ़ने दे रहे। अब जहाँ भी हम शादी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे हमें ये जवाब मिलता है कि भाई आपका काम दबा हुआ है, हम उससे वहाँ से रिश्ता नहीं ले सकते हम। तो इसी वजह से हम बोले भाई अब इस गाँव में हमारा रहना बेकार है। तो हमने मजबूरन अपने अपने घरों पर हमने लिखवा दिया कि भाई हम ये गाँव छोड़ के जा रहे हैं, यानी घर बेचना चाहते हैं। ये कहानी हुई थी हमारे साथ में, ये घटना हुई। फिर उस पर जब हमने लिखवा दिया ये, तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और मीडिया में बात चली गई सारी। है आपकी 2 बेटियों की शादी थी 26 तारीख को, भी आप बता रहे थे, मैंने देखा सुना आपकी बात। आपने पुलिस से परमिशन ली थी जो बारात आ रही थी उसके लिए? परमिशन लाने लायक टाइम नहीं था। उसमें ऐसा हुआ था कि पहले 2 बेटियों की शादी हमने रिश्ता तय किया था, उसमें ज़िला उसमें गुड़गांव ज़िले में फरकनगर में। तो वहाँ से 24 तारीख की रात को सूचना मिली, रात के 9:30 बजे, कि यहाँ वो जो लड़का है, जो बड़ा लड़का था, उसको पुलिस ने उठा लिया है। यानी
किसी केस में, कहने का मतलब ये अवैध संबंध के उसमें उस लड़के को उठा लिया गया। तो वहाँ से रिश्ता टूटने की वजह, जैसे रात को ही हम यहाँ से जैसे रिश्ता टूटा तो हम यहाँ से गाड़ी लेकर के गए, सारी रात उसके वहाँ पे पहुँचे, महिला पुलिस थाने में था वो लड़का। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ भी बातचीत की, उसमें सारा दिन निकल गया, यानी दोपहर कोई 2 बजे तक हम वहीं पर रहे। उसके बाद में जब फैसला हुआ कि अब उन्होंने लिखित में दिया कि हमारा तुम्हारा अब संबंध ख़त्म है, हमने मना कर दिया भाई हम यहाँ पे अब रिश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर हमने अपनी रिश्तेदारियों में खबर पहुँचा दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, रिश्ता टूट गया है यहाँ से, हमको अब 2 लड़के चाहिए, कहीं भी चाहिए। तो हम उधर उधर घूमते रहे, सारी रिश्तेदारियों में तलाशते रहे। तो रात को 11:30 बजे, यानी 24 तारीख की रात को 11:30 बजे हमको 2 लड़का गांव सुजवाड़ी में हमको मिले और उनके साथ में हमारा रिश्ता दोबारा से तय हुआ। 11:30 बजे जब रिश्ता तय करके आए तो रात को तो हम कुछ कर नहीं सकते, टेंशन बहुत ज़्यादा थी, मानसिक स्थिति इतनी डाउन ख़राब थी कि सुबह की व्यवस्था कैसे बनाई जाए, एक बार टूटने के बाद में व्यवस्था कैसे बनती है। रात को 25 तारीख की रात को जब रिश्ता जुड़ा तो सुबह के बारे में सोचा भाई कहाँ से हलवाई आए, कैसे आए, क्या करें क्या ना करें। उसकी वजह से, टेंशन की वजह से हम कोई परमिशन नहीं ले पाए। तो जब जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ बताया था ये कि जो उसकी 9 तारीख की जो शादी थी उसमें जो झगड़ा हुआ था तो उसमें टप्पल थाने के एसओ साहब के उनके संज्ञान में जो पंचायत हुई दोनों पक्षों की मिल करके, तो उसमें भी बता दिया गया था कि 22 तारीख को भी शादी है और एक 26 तारीख को शादी है हमारी गांव में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आगे से कुछ नहीं होगा। तो 26 और 22 तारीख की एप्लीकेशन थाने में लगी हुई थी। उसी के बाद में जब वो फैसला हो गया तो एप्लीकेशन भी ख़त्म हो गई। उसके बाद में जब 22 तारीख की शादी आई तो उसमें उन्होंने कोई ख़ास वो नहीं किया, उन्होंने किया तो तब व्यवधान तो दिया, लेकिन वो आगे से बढ़ा के नहीं, जब बारात चढ़ी हो 26 तारीख की में फिर उन्होंने वही पहले ही जैसे स्थिति बना डाली उन्होंने। दूसरे पक्ष में आप लोगों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष ने हमारे ऊपर मारपीट का लगाया है। हमारा तो मारपीट का कोई संबंध ही नहीं उससे। हमारे तो 5-6 लड़के गए थे, उसे जो समझदार लोग हैं वो बारात को लेने के लिए गए, तो वो लड़ने के लिए थोड़ी गए थे। लड़ने जाते तो क्या निहत्ते जाते, अपनी बारात को लेने के लिए जाते हैं। जैसे खबर आती है कि भाई आपकी बारात आ गई है, आप सड़क के लिए तैयारी कराओ, तो ऐसे कुछ बुजुर्ग कुछ छोटे बच्चे ऐसे बारात को लेने गए थे, तो लड़ने के लिए थोड़ी गए थे। लड़ने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो लड़ने की कोई बात ही नहीं है। आपको भी चोट आई थी क्या? मेरे को भी चोट आई है पैर में, ये पता ना किसी ने कुछ मारा था मेरे को। तो उस समय ऐसा था ना, बारात में जैसे अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो उसमें ना जाने किसने क्या मारा कुछ पता नहीं चला मेरे को। जैसे तैसे हम तो दूल्हों को उतार के वहाँ से उठा के लेके आए थे, वहाँ से गाड़ी को निकाल के। आप लोगों ने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया था, या घर बिकाऊ है। अब क्या कहना चाहते हैं आप? इस घटना को तो अब कुछ दिन हो चुके। अब कोई विचार नहीं है घटना को। इसमें सब, उसमें गवर्नमेंट भी, शासन प्रशासन, ये दोनों अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे थोड़ा अब हमारे जाने का मन नहीं है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो हमें क्यों जाना ना। कितने सालों से आप साथ रहते आ रहे हैं इस गांव में? हम अपने जन्म से रह रहे हैं, हम तो साथ में हैं। और उससे पहले आपका परिवार? सब पूरा परिवार यहीं पे रह रहा है। आपसे पहले भी, मतलब आपके जन्म से पहले भी यहीं रहते थे? हाँ जी, पहले ही रहते थे। कम से कम इसको सैकड़ों साल हो गए होंगे इस गांव को बसे हुए, जब से रह रहे हैं यहाँ पे खूब। कितने परिवार हैं यहाँ पर कुल पूरे गांव में? पूरे गांव में लगभग 125 घर, तो 110 से 125 के लगभग तो अपने लोग हैं इसमें, जाटा समाज के हिंदू, और 600-700 के लगभग मुस्लिम आबादी घर हैं उनके। भाई कार्रवाई हमारी पूरी हो जाए, संतुष्ट हैं हम थोड़े, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हो सकते हम। हाँ। जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, हमारे जो मुलजिम है वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते। वो चले जाएंगे जेल, हम संतुष्ट हैं और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वो चाहे कुछ भी करें। हमें गांव में कई ऐसे घर दिखे जहां हमें बताया गया कि पहले इसमें लिखा हुआ था ये मकान बिकाऊ है, और उसके बाद इस पर पुताई कर दी गई। और गांव वालों का कहना है कि ये पुताई पुलिस वालों ने की है, उन्होंने खुद नहीं की है।
बिकाऊ है आपके घर के बाहर लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है? हमने लिखा है आप तंग आपने? कर रहे हम तंग कर रहे हमें। हाँ गांव बारे मुसलमान हमारी बारात आवे हुआ नहीं चढ़न देवे बेटा। और केहू बारात न में है गो ऐसा ही। और हमने बहुत को करी बर्दाश्त। अब की नौवाकू आई 26 तारीख को। 26 तारीख को ऐसी बारात आई बेटा के दूल्हा भी खींच ले मानने को। और बेटा काके ओ काऊ पे तो मोबाइल छीना, काऊ पे तो अंगूठी छीना और ऐसा हाल मचा दो। और वो आगे गाड़ी डीजे की वह ड्राइवर मारवे कर रहे तो ड्राइवर ने खिड़की लगा ली, उसको शीशा तोड़ दो। और फिर अब जावा हम तो भाज के जा रहे गाँव में छोड़ के। हमने आप लिखो है। हाँ ये तो पहले की बात हो गई, अब भी आप जाना चाहते हैं? क्योंकि इस पर पुताई हुई नज़र आ रही है मुझे। ये पुताई पुलिस वाहन करी, पुलिस वाहन करवाई। ये मकान बिकाऊ है, ये आपने लिखा था? लिखा है। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जो बारातें आती हैं यहाँ पे उनमें 5-6 बार से बारात 5 बार से लगातार बारातें पिट रही हैं। और जो मेन रास्ता है नूरपुर का वही है जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पहले से ही बारातें चढ़ रही हैं। पर अब जो ये नई मस्जिद बन गई है उसकी वजह से लोग वहाँ पे बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी मस्जिद बन गई है, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। ये स्थिति है। पहले से भी ये चलता आ रहा है। लोग पहले से भी इन्होंने माहौल इतना ख़राब कर रखा है कि कोई भी बहन बेटी शाम के टाइम पे सड़क पे निकल सकती। बद्दे कमेंट करते हैं, जंगल में जाती हैं तो बद्दे कमेंट करते हैं। तो हमने सोचा कि अपना मकान ही खाली कर दो यहाँ से। ऐसे जीने से तो बहुत अच्छी मकान ही खाली करना सही है। ये यहाँ लिखा है विपिन सिंह युवा मोर्चा भाजपा और उसके बाद इसे काटा भी गया है। क्या कारण है इसका? ये पुलिस वालों ने पोत दिए थे। अच्छा, ये सब पुलिस वालों ने पोते हैं, फिर हमने इनको धो दिया है वापस से। मतलब आप लोग घर अभी भी बेचना चाहते नहीं, अब तो प्रशासन से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा जी। हैं? ये बीजेपी भाजपा जो लिखा हुआ था ये क्यों काटा आप लोगों ने? ये तो बच्चों ने किसी ने काट दिया होगा, हमने नहीं काटा। तो आप विपिन सिंह कौन है? विपिन सिंह भाई साहब है हमारे, छोटे भाई हैं आपके? अच्छा, तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग शामिल हैं लिखने में और ये सारी बात। नहीं, ये तो बीजेपी के, ये तो सत्ता पक्ष पे बेकार में झूठा आरोप लगाने वाली बात है। हर आदमी यहाँ पे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है यहाँ पे इस समय। बीजेपी वाले का कोई याद नहीं। बीजेपी वाले तो 2 दिन बाद आए बेचारे, उनको समस्या का जब पता लगा है। वो बीजेपी वाले का कोई हाथ नहीं है इसमें। ये वही सड़क है जहाँ से बारात जाती है आमतौर पर, ऐसा हमें बताया गया है। ये गांव की सबसे चौड़ी सड़क है और आगे आप देख सकते हैं। मैं राशिद से दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएं कि बाहर ये जो मस्जिद है यहीं कथित तौर पर विवाद हुआ था डीजे बजाने को लेकर जब बारात आई थी। आप ये मस्जिद देख रहे हैं और ये वो सड़क है जो आगे जाती है। यहाँ दोनों तरफ मकान बने हैं। मैं सबाना बोल रही हूँ। मैं यहीं पर बारात चढ़ा के ला रहे थे, हम देख रहे थे और हमारे आदमी तो नहीं थे, ये तो कामों पे जाते हैं। बच्चे थे हमारे साथ में और हम तो देखते थे, जब भी बारात आती जब भी देखते थे। यहीं आके हमारी अजान हुई थी, जब नमाज का टाइम हो रहा है तो हमारा एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकल कर नहीं आए। उनने ये कही इन्हों के यहाँ बंद कर लो, 5 मिनट के लिए बंद कर लो, या 10 कदम पैर आगे रख के नहीं और आगे चल के नहीं बजा लेना। और बोले कि नहीं यहीं चढ़ेगी, बंदूक की नोक पर यहीं चढ़ेगी, कुछ कौन रोक सकता है? रोकने वाला तो रोक के नहीं दिखाए, हम यहीं चढ़ाएंगे, कौन रोक सकता है? किसी में दम है? उनने उठा के नीचे से ईंट और डीजे में मारी। 2 डीजे है, डीजे में मारी, डीजे के शीशा में, गाड़ी के शीशा में मारी, आपन नहीं। और कौन ही मार रहे, घूसे मार रहे, गाड़ियों के शीशों को फोड़ रहे। नौकरे रोक के दिखा, हम यहाँ का अब तुम्हारे जुम्मे लगाएंगे, केस बना के नहीं दिखाएंगे और तुम जो रोक सकती हो तो रोक के नहीं दिखाओ। फिर हम उल्टी सीधी गाली बकने लगे। फिर हमने कही कि हाँ गाली मत बको तुम। फिर पुलिस आई, पुलिस वाले ने फिर उनको कही, बाराती ने ये कही न कि तुम
क्यों गाली बक रहे हो? इन बहन बेटियों को, बहू बेटियों को क्यों गाली बक रहे हो? ये सही कह रही हैं, 4 कदम आगे चल के नहीं है, 10 कदम आगे चल के भी तो बारात चढ़ा सकते हैं हम। इनकी जब अजान हो रही है तो मरन दो, नोक नहीं यहीं चढ़ेगी और यहीं रोको, यहीं से चढ़ के नहीं जाएगी। बंदूक की नोक पे यहीं से चढ़ा के नहीं ले जाएंगे। कौन सा रोक सकता है? रोक के नहीं दिखाए हैं। और जब उनमें डीजे की गाड़ी के वहाँ में जो मेटाडोर में डीजे थी उसका शीशा फोड़ा ईंट से और कोनियों से घूसों से फोड़ रहे थे शीशा ने। इनके मुसलमानन की जिम्मे लगाएंगे, नए नए केस बना रहे। हमारी मीडिया दिखाई नहीं जा रही मुसलमानन की, और जो सच्चाई की मीडिया उसे दिखा रहे ना, और झूठे दिखा रहे हैं, सारी झूठे दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाओ ना। हमारे लिए नए नए केस बना रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे आदमी है, वो भी है, वो फंसाए जा रहे हैं, गलत फंसाए जा रहे हैं। इंसाफ करो ना, इंसाफ की, सच्चाई की छानबीन करो। झूठ का साथ मत दो, सच्चाई का साथ दो। सच्चाई का क्यों नहीं साथ दे रहे? हमारा आदमी देश परदेश पढ़े, उनका भी नाम लिख दिए। ये गलत बात है, ये गलत तो गलत है। सच्चाई का इंसाफ करो, गलत का मत करो। पल्ली तरफ से वीडियो सबकी बच्चों की सबकी बन के आती है, और हमारे यहाँ बस 1 सेकंड के लिए वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। हमारी वीडियो दिखाते नहीं हैं कैमरों पे, और उनकी सारी बातों को दिखाते हैं। वो सारी झूठ के मकान बिकाऊ हैं। बताओ, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम मकान इनके कैसे खरीद लेंगे? ये हमारे मकान खरीद लेना, हम चले जाएंगे इस गांव को छोड़ के। नहीं, जब इन्हें ज़्यादा परेशानी एलर्जी है तो हमसे, और अब भी हमें तो इनसे कोई एलर्जी नहीं है। और जी अब भी हमारे घर में, गाँव में, मोहल्ले में आते ही हमारे घरों में से दूध पानी ले जाते हैं। हमें इतनी बात, इन आरोप लगा रखा है हम पे, हमें जब भी इनसे कोई शिकायत नहीं है। जब भी हम इन लोगों को दूध पानी या अपने घर से भी घर में बिठा रहे हैं, इनसे बोल बतला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर ये हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं ना, है गलत है। फैसला लगभग हो चुका था, कई रोज़ पहले फैसला हो चुका था लगभग, लेकिन जो कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो फैसला नहीं होने दे रहे थे। कुछ राजनीतिक तत्व हैं, बता रहे हैं। कौन है वो राजनीतिक तत्व? वो 1-2 लोग हमारे गांव के हैं और 1-2 लोग टप्पल के हैं, जिसमें जो इस फैसले को नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने ही इस घटना को बढ़ा चढ़ा के बनाया है ताकि ये हाईलाइट हो और उन लोगों के लिए चुनाव के लिए मुद्दा मिले। और सबसे बड़ी बात, अगले दिन हमारे सांसद जी आए, हमारे विधायक जी आए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी वहीं आए। वहाँ पर बजाय समझाने के उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिससे वो और ज़्यादा बढ़ गया मामला। कौन आए थे आपके सांसद और जनप्रतिनिधि विधायक कौन थे? सांसद सतीश गौतम जी और विधायक वाल्मीकि जी, अनूप वाल्मीकि जी हैं, वो दोनों लोग आए थे। हम उनका बैठकर इंतज़ार भी करने लगे। जैसे हमें पता चला कि वो दूसरे समुदाय में आए हैं, तो हम सारे लोग इकट्ठे हो गए कि हम भी अपनी बात बताएंगे उनको, और हमें उम्मीद थी कि दोनों समुदाय की बात सुन के वो फैसला कर जाएंगे। लेकिन वो उन्हीं की बात सुन करके और उनको बरगला करके उसमें आग लगा के चले गए। हम लोग इंतज़ार ही करते रहे उनका। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे ज़िले के हैं, सभी लोगों के हैं, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आज भी फैसले का प्रयास कर रहे हैं और फैसले में बात भी चल रही है और फैसला हो भी जाएगा जैसा मुझे लग रहा है। तो बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मीडिया और ये सब लोग जो सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गांव में ये सब इतना बड़ा बलवा हो गया, ना ही कोई इतनी बड़ी घटना हुई है। हम सब लोग पहले भी बड़े प्यार से, प्रेम से रहते थे और आज भी प्यार और प्रेम से रह रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि अमन और शांति से रहते रहें, क्योंकि हमारे गांव की इस क्षेत्र में मिसाल दी जाती है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय जिस तरह से, जितने प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं, इसकी एक मिसाल कायम है और हम उस मिसाल को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये छुटपुट घटनाएं, ये तो फैमिली एक होती है, एक परिवार होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन ये पहले ही ऐसी घटना है कि इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि मीडिया में और राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन हम अभी भी यही चाहते हैं कि ये फैसला हो जाए, और हो जाएगा फैसला, हमें उम्मीद है। आप राजनीतिक फ़ायदे की बात कर रहे थे चुनाव में, किस तरह का राजनीतिक फ़ायदा आपको लगता है या कौन उठाना चाहता है राजनीतिक? जैसे सबसे बड़ा तो ये है कि अब 2022 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव लड़े। अभी हमारे ज़िले में शराब की इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें कम से कम 4000 आदमी मारा जा चुका है, जो मीडिया या न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है। उस सब से ध्यान बटाने के लिए सरकारी आंकड़ा तो इससे बहुत कम है जी, वो झूठा है ना, क्योंकि सारे लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने बताया नहीं है कि शराब से मरे हैं, इसलिए सरकारी आंकड़ा गलत है। जैसा हम लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से, तो वो लोगों ने यही बताया कि इतनी घटना, दुर्घटना यानी इतने लोग मर चुके हैं।
तो इन सब से ध्यान बटाने के लिए इनको ये मुद्दा मिल गया और इस पे ये लग गए, क्योंकि इनके पास में कोई विकास का या कोई 5 साल में कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा वजह नहीं है चुनाव लड़ने के लिए जिससे ये चुनाव लड़ सकें। इसलिए इनको चाहिए कि हिंदू मुस्लिम राइट करा के हम चुनाव में खड़े हो जाएं, लेकिन यहाँ ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इसी प्रयास में हैं कि ऐसा कोई मुद्दा ना बने और प्रेम और भाईचारे का संदेश यहाँ से आगे तक जाए। शाहरुख नाम है मेरा। मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं, वो पल्ली एक तरफ की बात दिखाते हैं और मुस्लिम पक्ष की कोई बात नहीं दिखाते। वो पल्ली तरफ से आते हैं और यहाँ की बात दिखाते हैं तो वो कट के दिखाते हैं सारी बातों को। जो वैसी बात होती है उसको काटते हैं और असली सच नहीं दिखाते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इतनी बड़ी लड़ाई जितनी बना दी इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। न किसी के चोट आई, न किसी का कुछ हुआ, बस आपस में वैसे ही लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो जो पल्ली पक्ष है, जो उसकी अब मेरा छोटा वाला भाई नाबालिग उसमें है, उसका नाम ले लिया उसमें। वो उस टाइम पे था भी नहीं लड़ाई में, उसका भी नाम ले दिया उसमें उन्होंने। और एक मेरे चाचा हैं, उनका लड़का दुकान पे था, उसका भी नाम ले दिया। वो नाबालिग उसमें है, उसका नाम ले दिया। ये सही नहीं, अत्याचार नहीं हो, अत्याचार हो रहा है ये। उसको सही निष्पक्ष जाँच हो, जो इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिले, जो वैसा है उसको छोड़ दिया जाए। जब हम गांव में थे, हमने एक बीजेपी विधायक को लोगों से मुखातिब होते देखा। सुनिए वो लोगों से क्या कह रहे हैं। जो नूरपुर में जो घटना हुई है, मेरे जाटव भाइयों की बारात को चढ़ने से रोक दिया है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के अंदर जितने गुंडे मवाली आज प्रदेश के अंदर भीख मांग रहे हैं जीवन की, और इस नूरपुर के अंदर जो गुंडाई की गई है, उन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरी जाटव बहन बेटियों का साथ ही उत्पीड़न किया गया है, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम सभी जाटव समाज के लोग इकट्ठे होकर के इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में मेरी बहन बेटियों की शादी होगी। मैं सभी गांव वालों से कहना चाहता हूं, हम सभी विधायकों को बुलाइए और थाने में जाकर भी एक कार्ड दे के आइए। कोई माई का लाल हमारी बेटी की शादी करने से रोक नहीं सकता। और जो लाल टोपी वाले उन गुंडे, उन मवाली और बदमाशों को बचाने के लिए गांव में प्रवास कर रहे हैं। गांव में लोगों से बात करने के बाद हमने पुलिस का पक्ष जानने के लिए टप्पल थाना के स्टेशन अफसर समय सिंह से बात की। सुनिए वो पूरी घटना पर क्या कहते हैं। नूरपुर में जो ये बारात चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, इसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक अरेस्ट हो चुका है और बाकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। ये जल्द गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। बाकी यहाँ अपना मुचल के पाबंद करने की कार्रवाई गांव में की जा चुकी है। शांति व्यवस्था है, पूरी हम ड्यूटी है हमारी, और क्षेत्र के लोग भी यही वो शांति व्यवस्था कायम करने में लगे हुए। कोई इस प्रकार की अशांति नहीं है जिस प्रकार से इसको फैलाया जा रहा है कि यहाँ इसमें इतनी अशांति है। अब शांति है, पूरा गांव शांत है। गांव में कितनी फोर्स लगी हुई है फिलहाल? गांव में 1 प्लाटून PAC लगी हुई है और हमारे 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तहरीर देने के बाद FIR में कन्वर्ट होने में नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। ये खुद ही देरी से गए हैं, थाने पर देरी से गए हैं, शादी वगैरह में ये उलझे रहे अपने मेहमानों को विदा करने में। उसके बाद ये जब थाने पर गए तो उनके FIR दर्ज। कितने तारीख को उन्होंने तहरीर दी? 28 तारीख में। आपने अलीगढ़ के नूरपुर गांव के लोगों की बातचीत सुनी, दोनों ही पक्षों के लोगों के आरोप सुने और प्रशासन ने क्या कहा ये भी सुना। सबको देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि जो वाक़या यहाँ पर हुआ था उसको लेकर कुछ हद तक तनाव की स्थिति ज़रूर पैदा हो गई थी, लेकिन अब फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि हालात काबू में हैं और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ये काबू में बने रहे। लेकिन एक विशेष समुदाय का आरोप है कि मीडिया में जो दूसरा पक्ष है उसको ज़्यादा जगह दी जा रही है। उनका ये भी कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक इशारों पर हो रहा है, जो 2022 के चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है, और ये सब कुछ सत्ताधारी पार्टी कर रही है। आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे अलीगढ़ के नूरपुर गांव से। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी और कैमरे पर राशिद हैं। देखते रहिए द ललन टॉप।